नमस्कार, बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी। आज फिर पड़ोसियों की बात करेंगे और बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो बांग्लादेश एक बार फिर से अपनी हरकतों के चलते चर्चा में है और इस बार बात निकली है वहां सौंपे गए 2 प्रोजेक्ट्स और मोदी यूनुस की बैंकॉक मीटिंग को लेकर नई कहानी गढ़ने की। पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया लगातार दिखाई दे रहा है। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं। इनमें एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है। खबर आई है कि बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चीन को दी है। आपको बता दें कि यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी थी और चीन ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन, जो तकरीबन होता है 3,300 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ वहीं बांग्लादेशी सरकार वहां मौजूद लालमोनिरहाट जिले में एक सैन्य एयरबेस बना रही है, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस के लिए बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वे पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स को उड़ाना सीख सकें। इसी के तहत बीते 27 मार्च को भी 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। अब जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की जो इतनी करीब मौजूदगी है वो भारत के लिए खतरा है। जाहिर तौर पर हमने आपको इसी वजह से किलोमीटर बताए हैं, क्योंकि इससे पहले भी चीन बांग्लादेश को पनडुब्बी दे चुका है और अब वो बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की ये जो सैन्य गतिविधियां हैं ये भारत की चिंता को बढ़ा रही हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले ही वहां मौजूद विपक्षी गठबंधन ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब यूनुस की पार्टी जो एनसीपी खुलेआम भारत विरोधी बातें कर रही है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाना भी इसी एजेंडे का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको याद होगा कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें लैंड लॉक्ड कहा था और यह कहा था कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्र तक पहुंच का इकलौता रास्ता है। इस बयान पर पूर्वोत्तर भारत के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हुई, जो आयोजित किया गया था स्टेट डिनर वहां पर, उसमें हुई थी। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए तख्ता पलट के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेश सरकार के जो मुख्य सलाहकार हैं उनकी कोई मुलाकात हुई हो। आपको यह भी बता दें कि यूनुस के पद संभालने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अपनी चीन यात्रा के दौरान जो बयान दिया था उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब भी दिया था और यह भी कहा था कि भारत की कोस्टलाइन 6,500 किलोमीटर लंबी है। हम न सिर्फ बिम्स्टेक के 5 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और एशियन के बीच इंटरफेस का काम भी करते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट इलाका बिम्स्टेक के लिए कनेक्टिविटी हब बनकर उभर रहा है। यहां सड़कों, रेलवे, जलमार्ग, ग्रिड और पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है और हम ये मानते हैं कि सहयोग एक व्यापक चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपने फायदे की बात करें और बाकी बातों को नजरअंदाज कर दें। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर यह आई है कि मोदी यूनुस की बैंकॉक मीटिंग पर बांग्लादेश अपने यहां एक अलग कहानी सुनाने में लगा हुआ है। क्या है? मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने 4 अप्रैल को बैंकॉक में यूनुस और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत का गलत ब्यौरा दिया है। शफीकुल आलम ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि इस बैठक में पीएम मोदी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। पोस्ट में यह भी कहा गया कि पीएम मोदी ने कथित तौर पर शेख हसीना के यूनुस के प्रति निरादरपूर्ण व्यवहार का भी जिक्र किया था। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। शफीकुल आलम ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का व्यवहार मोहम्मद यूनुस के प्रति काफी आदर भरा था। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के काम को लेकर भी बातचीत की। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध थे,
लेकिन उनका यानी शेख हसीना का व्यवहार आपके प्रति निरादर भरा रहा। आपके कौन? यूनुस। आपका सम्मान करते रहेंगे। इस पोस्ट में शफीकुल ने यह दावा किया कि जब प्रोफेसर यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी की प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं थी। हमें विश्वास है कि एक दिन शेख हसीना का ढाका प्रत्यर्पण किया जाएगा और हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने यूनुस के प्रेस सचिव के इन बयानों को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा कि इनका कहीं कोई आधार नहीं है और जाहिर तौर पर होगा भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च पुरस्कार जो देशों के हैं वो प्रधानमंत्री के पास है। मतलब मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है, पर चूंकि ये कहा गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इतने पुरस्कार हैं, कई जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो बाकायदा आशीर्वाद मुद्रा में प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं मोदी का। खैर, सूत्रों के मुताबिक अल्पसंख्यकों पर हमले और शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक का जो बांग्लादेशी ब्यौरा राजनीति से प्रेरित है और शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बातचीत का ब्यौरा जो दिया गया वो पूरी तरह से गलत था। ये सफाई आई है। दरअसल पीएम मोदी ने यूनुस के साथ बातचीत के दौरान ये सुझाव दिया था कि इस तरह की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए जिससे अकारण द्विपक्षीय संबंध खराब हों। तब सवाल यह है कि पीएम मोदी और यूनुस के बीच क्या क्या बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच 4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और इसके बाद भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं उस मुद्दे को उठाया गया। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात में इस मुद्दे को खुलकर उठाया, गहरी चिंता जताई। पीएम ने यह आशा जताई है कि बांग्लादेश सरकार इसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थायी, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और अधिक समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता को जताया है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ अधिक सकारात्मक और निर्णायक संबंध स्थापित करने की भारत की इच्छा से भी यूनुस को वाकिफ कराया। इस दौरान शेख हसीना के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी। बांग्लादेश ने शेख हसीना के मुद्दे को उठाया था। मिस्त्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे अकारण जो द्विपक्षीय संबंधों को खराब हो। आपको बता दें, बैंकॉक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की, चर्चा की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात ही ऐसे वक्त पे हुई है जब मोहम्मद यूनुस अपने चीन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत को लेकर विवादों में आ गए थे। चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन की धरती पर कहा था कि इस क्षेत्र के समंदर का एकमात्र गार्जियन ढाका है। मतलब आप समझ रहे हैं कि यही होता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को अगर आप सरकार चलाने को दे दें तो इसी तरह की स्थितियां आ जाती हैं। ये कोई माइक्रो फाइनेंस का समूह नहीं है या ये कोई जल से जुड़ी योजना नहीं है जिसको लेकर पुरस्कार मिले। ये एक बड़े राष्ट्र का सवाल है। ये विदेश नीति कहते हैं इसे। खैर, चीन को अपने देश में निवेश करने का न्योता देते हुए यूनुस ने कथित तौर पर भारत की मजबूरियां गिनाई थीं और चीन को लुभाते हुए कहा कि उसके पास बांग्लादेश में बिजनेस का बड़ा मौका है। हालांकि बहुत सारे बिल जो हैं भारत के वो बांग्लादेश पर पेंडिंग है, वो अभी नहीं चुकाए गए हैं। और जो बात मैंने आपको बताई, जिसका मैंने जिक्र किया कि मुलाकात के दौरान या क्या शफीकुल ने कहा है जो उनके प्रेस रिलीज को लेकर या फेसबुक पर क्या लिखा गया, हालांकि बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया तो अब नहीं लगता कि उस पर और ज़्यादा एलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन बातें ऐसी बोलनी चाहिए कि आप इतने बड़े स्तर के अधिकारी हैं तो ये तो ना लगे कि ये जोक ऑफ द डे हो गया। खैर, तो बांग्लादेश की ये जो हरकतें हैं, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ये उम्मीद की जा रही थी हालांकि कि बांग्लादेश अपनी स्थिति को समझते हुए आगे फैसले लेगा, बयान देगा, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। शायद परिपक्वता के लिए बांग्लादेश को थोड़ा और वक्त चाहिए। तो अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।